अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 7 चार्ट पैटर्न ऐसे हैं जिन्हें समझकर आप मार्केट में एंट्री और एग्जिट के फैसले पहले से कहीं ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, तो शायद आपको लगे कि मैं बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहा हूं। लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स, हेज फंड्स और संस्थागत खिलाड़ी भी आखिरकार उसी प्राइस एक्शन को देखते हैं जिसे आप और मैं अपने चार्ट पर देखते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे चार्ट को कैंडल्स की तरह नहीं देखते, वे उसे एक कहानी की तरह पढ़ते हैं। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि खरीदार क्या सोच रहे हैं, विक्रेता क्या सोच रहे हैं और अगले बड़े मूव की संभावना किस दिशा में बन रही है। मैंने हजारों ट्रेडर्स को देखा है जो दिन भर चार्ट के सामने बैठे रहते हैं, दर्जनों इंडिकेटर्स लगाते हैं, नई नई स्ट्रैटेजीज खोजते हैं, लेकिन फिर भी लगातार नुकसान करते हैं। वहीं कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो बहुत कम चीजें जानते हैं, लेकिन चार्ट पैटर्न्स को सही तरीके से समझते हैं और धैर्य के साथ ट्रेड करते हैं, इसलिए लंबे समय में वही सफल होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 7 शक्तिशाली चार्ट पैटर्न सिखाने वाला हूं जो सिर्फ पैटर्न नहीं है, बल्कि मार्केट साइकोलॉजी की खिड़की हैं। आप सीखेंगे कि ट्रेंड कब कमजोर पड़ रहा है, कब रिवर्सल आने की संभावना है, कब ब्रेकआउट असली है और कब मार्केट सिर्फ ट्रैप बिछा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं आपको हर पैटर्न के पीछे छिपी सोच समझाऊंगा, क्योंकि जब तक आप भीड़ की मानसिकता नहीं समझेंगे तब तक आप चार्ट को कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी पैटर्न और उससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग सिद्धांत आपकी पूरी ट्रेडिंग सोच को बदल सकता है। अब शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर क्यों 90% ट्रेडर्स चार्ट देखते हैं लेकिन पैटर्न नहीं समझते। अब सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं, उसके कुछ ही समय बाद मार्केट उल्टी दिशा में जाने लगता है? आपको लगता है कि इस बार ब्रेकआउट होगा, लेकिन वो फेल हो जाता है। आपको लगता है कि अब मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन अचानक खरीदारी शुरू हो जाती है। और फिर मन में एक ही सवाल आता है कि आखिर बड़े खिलाड़ी ऐसी कौन सी चीज देख रहे हैं जो मुझे दिखाई नहीं दे रही। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो यकीन मानिए, समस्या आपकी मेहनत में नहीं है। समस्या इस बात में है कि शायद आप अभी तक चार्ट को सही तरीके से पढ़ना नहीं सीख पाए हैं। देखिए, अधिकांश लोग जब चार्ट खोलते हैं तो उन्हें सिर्फ लाल और हरी कैंडल्स दिखाई देती हैं। कोई कैंडल ऊपर जा रही है, कोई नीचे आ रही है, कहीं मार्केट तेजी से भाग रहा है, कहीं घंटों तक एक ही जगह घूम रहा है। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर इन कैंडल्स को केवल रंगों के रूप में नहीं देखता, वो इनके पीछे छिपे हुए बिहेवियर को पढ़ता है। यही वो अंतर है जो एक सामान्य ट्रेडर और एक प्रो ट्रेडर के बीच होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट वास्तव में नंबरों का खेल नहीं है, मार्केट इंसानी भावनाओं का खेल है। चार्ट पर जो भी मूवमेंट दिखाई देती है, उसके पीछे किसी न किसी इंसान का निर्णय छिपा होता है। किसी ने डरकर बेच दिया, किसी ने लालच में खरीद लिया, किसी ने जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया, किसी ने नुकसान सहने से मना कर दिया। लाखों लोगों के ऐसे ही निर्णय मिलकर एक चार्ट बनाते हैं। और क्योंकि इंसानी भावनाएं सदियों से नहीं बदली हैं, इसलिए चार्ट पैटर्न्स भी नहीं बदलते। आज से 50 साल पहले भी लोग डरते थे, आज भी डरते हैं। तब भी लोग लालच करते थे, आज भी करते हैं। तब भी लोग भीड़ का पीछा करते थे, आज भी करते हैं। इसीलिए कुछ विशेष संरचनाएं बार बार बनती हैं। मार्केट बदलता है, कंपनियां बदलती हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है, लेकिन इंसानी साइकोलॉजी लगभग वैसी ही रहती है। यहीं से चार्ट पैटर्न्स की शक्ति शुरू होती है। लेकिन यहां मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करना चाहता हूं। बहुत सारे नए ट्रेडर्स ये गलती करते हैं कि वे किसी पैटर्न को देखकर उसे भविष्यवाणी का साधन समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर कोई विशेष पैटर्न बन गया तो अब मार्केट निश्चित रूप से उसी दिशा में जाएगा। यहीं पर अधिकांश लोग गलत हो जाते हैं। मार्केट में कोई भी चीज निश्चित नहीं होती। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, मार्केट में कोई भी चीज निश्चित नहीं होती। चार्ट पैटर्न आपको भविष्य नहीं बताते, चार्ट पैटर्न आपको संभावनाएं बताते हैं। और यही बात समझ लेना ट्रेडिंग में सफलता की सबसे बड़ी शुरुआत है। मान लीजिए आपके पास एक सिक्का है। यदि वो संतुलित है तो उसके हेड आने की संभावना 50% होगी। लेकिन अगर किसी कारण से वो सिक्का ऐसा हो कि 10 बार उछालने पर 7 बार हेड आने की संभावना हो, तो क्या आप उसे बार बार उछालना चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हर बार परिणाम एक जैसा नहीं होगा, लेकिन लंबे समय में आपके पक्ष में बढ़त मौजूद है। ट्रेडिंग भी ठीक इसी प्रकार काम करती है। प्रो ट्रेडर हर ट्रेड में जीतने की कोशिश नहीं करता, वो केवल ऐसे अवसर खोजता है जहां उसकी संभावना बाकी लोगों से बेहतर हो, और चार्ट पैटर्न्स उसे वही बढ़त प्रदान करते हैं। अब एक और दिलचस्प बात समझिए, जब कोई पैटर्न बनता है तो वो वास्तव में खरीदारों और विक्रेताओं के बीच चल रही लड़ाई का नक्शा होता है। कभी खरीदार हावी होते हैं, कभी विक्रेता नियंत्रण ले लेते हैं, कभी दोनों बराबरी पर लड़ रहे होते हैं और कभी एक पक्ष धीरे धीरे कमजोर होने लगता है।
चार्ट पैटर्न्स इसी बदलाव को दृश्य रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। यानी यदि आप चार्ट पढ़ना सीख जाते हैं तो आप केवल प्राइस नहीं पढ़ रहे होते, आप मार्केट में मौजूद लोगों की सामूहिक मानसिकता पढ़ रहे होते हैं। और यही कौशल बड़े ट्रेडर्स को भीड़ से अलग बनाता है। लेकिन यहां एक और गलती होती है। बहुत से लोग पैटर्न सीखने के बाद हर जगह पैटर्न ढूंढना शुरू कर देते हैं। चार्ट खोला नहीं कि उन्हें हेड एंड शोल्डर दिखाई देने लगता है, हर कंसोलिडेशन उन्हें ट्रायंगल लगने लगता है, हर पुल बैक उन्हें फ्लैग लगने लगता है। यह भी खतरनाक है। एक प्रो ट्रेडर पैटर्न को जबरदस्ती नहीं खोजता, वो धैर्य रखता है। वो मार्केट को अपने सामने संरचना बनने देता है, क्योंकि जितना साफ पैटर्न होगा उतनी बेहतर उसकी विश्वसनीयता होगी। याद रखिए, ट्रेडिंग में पैसा ज्यादा ट्रेड लेने से नहीं बनता, पैसा सही ट्रेड लेने से बनता है। और सही ट्रेड अक्सर धैर्य रखने वालों को मिलता है। अब शायद आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर वो कौन से पैटर्न हैं जिन्हें दुनिया भर के प्रोफेशनल ट्रेडर्स सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। कौन से पैटर्न ये संकेत देते हैं कि एक मजबूत ट्रेंड समाप्त होने वाला है। कौन से पैटर्न बताते हैं कि खरीदार अपनी ताकत खो रहे हैं। कौन से पैटर्न ये संकेत देते हैं कि विक्रेता अब नियंत्रण छोड़ने वाले हैं। और कौन से पैटर्न ऐसे हैं जिनके बनने के बाद अक्सर बड़े मूव्स देखने को मिलते हैं। यहीं से हमारी असली सीख शुरू होती है, क्योंकि पहला पैटर्न केवल एक आकृति नहीं है, ये उस क्षण को दिखाता है जब एक शक्तिशाली ट्रेंड अपनी अंतिम सांसें ले रहा होता है और भीड़ को अभी तक इसका एहसास भी नहीं होता। आइए अब समझते हैं ट्रेडिंग की दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली रिवर्सल पैटर्न को, जिसे हम हेड एंड शोल्डर के नाम से जानते हैं। आइए अब समझते हैं ट्रेडिंग की दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली रिवर्सल पैटर्न को, जिसे हम हेड एंड शोल्डर के नाम से जानते हैं। लेकिन इसे केवल एक आकृति की तरह मत देखिए। अगर आप इसे सिर्फ 3 चोटियों वाला पैटर्न समझेंगे तो इसकी असली ताकत कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हेड एंड शोल्डर वास्तव में मार्केट में चल रहे शक्ति परिवर्तन की कहानी है। ये वो क्षण होता है जब ट्रेंड बाहर से मजबूत दिखाई दे रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी नींव कमजोर पड़ चुकी होती है। कल्पना कीजिए कि मार्केट लंबे समय से लगातार ऊपर जा रहा है। हर नई हाई पिछली हाई से ऊपर बन रही है। चारों तरफ सकारात्मक माहौल है, न्यूज अच्छी आ रही हैं, सोशल मीडिया पर लोग तेजी की बातें कर रहे हैं। अधिकांश ट्रेडर्स को विश्वास है कि मार्केट और ऊपर जाएगा। यही वो समय होता है जब अधिकतर लोग सबसे ज्यादा आत्मविश्वास में होते हैं। लेकिन मार्केट अक्सर वहीं सबसे बड़ा सबक सिखाता है जहां भीड़ सबसे ज्यादा आश्वस्त होती है। सबसे पहले कीमत ऊपर जाती है और एक हाई बनाती है, फिर वहां से हल्का करेक्शन आता है। यह हिस्सा पहला शोल्डर कहलाता है। इस समय तक सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, खरीदार अभी भी मजबूत है और किसी को कोई खतरा महसूस नहीं होता। इसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर बढ़ता है। इस बार वो पिछली हाई को पार कर देता है और एक नई ऊंचाई बनाता है। यही हिस्सा हेड कहलाता है। यहीं पर अधिकांश रिटेल ट्रेडर्स बेहद उत्साहित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब तेजी और तेज होगी। कई लोग इसी समय खरीदारी शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने बड़ा अवसर पकड़ लिया है। लेकिन एक प्रो ट्रेडर केवल कीमत नहीं देखता, वो ये भी देखता है कि उस नई हाई के पीछे वास्तविक ताकत कितनी मौजूद है। क्योंकि कई बार मार्केट नई हाई तो बना देता है, लेकिन उसके पीछे उतनी मजबूत खरीदारी नहीं होती जितनी पहली तेजी के दौरान थी। यहीं से कहानी बदलनी शुरू हो जाती है। अब तीसरी बार मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। कीमत ऊपर तो जाती है, लेकिन हेड जितनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाती। खरीदार पूरी ताकत लगाने के बावजूद नई हाई बनाने में असफल हो जाते हैं। यही दूसरा शोल्डर होता है। और यहीं पर अनुभवी ट्रेडर सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट उन्हें एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दे रहा होता है। संदेश ये कि खरीदार अभी भी मौजूद हैं, लेकिन पहले जितने शक्तिशाली नहीं रहे। याद रखिए, किसी भी ट्रेंड के खत्म होने का सबसे पहला संकेत कीमत का गिरना नहीं होता, सबसे पहला संकेत ताकत का कम होना होता है। और हेड एंड शोल्डर हमें यही कमजोरी दिखाता है। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण लाइन, जिसे नेक लाइन कहा जाता है। नेक लाइन वो स्तर होता है जो दोनों करेक्शन लो को जोड़ता है। जब तक कीमत इस स्तर के ऊपर बनी रहती है, तब तक पैटर्न केवल एक संभावना है। लेकिन जैसे ही कीमत इस नेकलाइन के नीचे मजबूती से टूटती है, मार्केट पहली बार आधिकारिक रूप से संकेत देता है कि नियंत्रण बदल रहा है। अब खरीदारों की जगह विक्रेता हावी होने लगे हैं। यहीं पर कई प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपनी एंट्री तलाशते हैं। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, नेकलाइन टूटते ही तुरंत ट्रेड में कूद पड़ना हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि मार्केट अक्सर लोगों को फंसाने का काम भी करता है। कई बार कीमत नेकलाइन के नीचे जाती है, कुछ समय तक वहीं रहती है और फिर अचानक वापस ऊपर आ जाती है। इसे फॉल्स ब्रेकडाउन कहा जाता है। और यहीं पर अधीर ट्रेडर्स सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पैटर्न से ज्यादा महत्वपूर्ण कंफर्मेशन होता है।
यदि नेकलाइन ब्रेक के साथ वॉल्यूम बढ़ रहा है, यदि कीमत लगातार नीचे टिक रही है और यदि संरचना स्पष्ट दिखाई दे रही है, तब उस सिग्नल की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। अब बात करते हैं इसके उल्टे रूप की, जिसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर कहा जाता है। यह पैटर्न डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है। लंबे समय से कीमत गिर रही होती है, हर गिरावट के बाद नया लो बनता है, मार्केट में निराशा होती है, लोग मानने लगते हैं कि अब और गिरावट आएगी। लेकिन इसी दौरान धीरे धीरे एक संरचना बननी शुरू होती है। पहले एक लो बनता है, फिर कीमत ऊपर आती है, इसके बाद और गहरी गिरावट आती है और नया लो बनता है, फिर कीमत दोबारा ऊपर जाती है और तीसरी बार जब मार्केट नीचे आता है तो इस बार वो पिछला लो नहीं तोड़ पाता। यहीं पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पूरा होता है। जो कहानी पहले पैटर्न में खरीदारों की कमजोरी की थी, यहां वही कहानी विक्रेताओं की कमजोरी की बन जाती है। विक्रेता पूरी कोशिश कर चुके होते हैं, उन्होंने नया लो बनाया, उन्होंने दबाव बनाया, लेकिन अंत में वो कीमत को और नीचे नहीं धकेल पाते। और जब नेकलाइन ऊपर की तरफ टूटती है, तब पहली बार संकेत मिलता है कि खरीदार नियंत्रण वापस लेने लगे हैं। यही कारण है कि दुनिया भर के कई सफल ट्रेडर्स इस पैटर्न को संभावित बुलिश रिवर्सल के सबसे महत्वपूर्ण संकेतों में से एक मानते हैं। लेकिन एक बार फिर याद रखिए, कोई भी पैटर्न जादू नहीं है। हेड एंड शोल्डर हो या इनवर्स हेड एंड शोल्डर, दोनों केवल संभावनाएं दिखाते हैं। आपका काम भविष्य बताना नहीं है, आपका काम यह पहचानना है कि कहां संभावना आपके पक्ष में है और कहां नहीं। यही सोच एक प्रो ट्रेडर को भीड़ से अलग बनाती है। अब हमने वो पैटर्न समझ लिया है जो अक्सर एक बड़े ट्रेंड के अंत का संकेत देता है, लेकिन कई बार मार्केट इतना जटिल आकार नहीं बनाता। कई बार वो केवल 2 बार एक ही स्तर पर रुककर हमें संकेत देता है कि खरीदार या विक्रेता अपनी सीमा तक पहुंच चुके हैं। आइए अब समझते हैं 2 ऐसे पैटर्न जिन्हें पहचानना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन जिनके पीछे छिपी साइकोलॉजी बेहद शक्तिशाली होती है। डबल टॉप और डबल बॉटम। आइए आप समझते हैं 2 ऐसे पैटर्न जिन्हें पहचानना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन जिनके पीछे छिपी साइकोलॉजी बेहद शक्तिशाली होती है। डबल टॉप और डबल बॉटम। दिलचस्प बात यह है कि बहुत से नए ट्रेडर्स इन पैटर्न्स को देखकर केवल 2 समान हाई या 2 समान लो देखते हैं, लेकिन एक प्रो ट्रेडर इनके अंदर छिपी हुई भीड़ की मानसिकता को पढ़ता है, क्योंकि मार्केट में पैसा पैटर्न देखकर नहीं, पैटर्न के पीछे की कहानी समझकर बनाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं डबल टॉप की। कल्पना कीजिए कि मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है, हर गिरावट के बाद नई खरीदारी आ रही है और कीमत लगातार नई ऊंचाइयां बना रही है। इस दौरान अधिकांश लोगों का विश्वास बढ़ता जाता है, उन्हें लगने लगता है कि यह तेजी हमेशा जारी रहेगी। फिर एक समय ऐसा आता है जब मार्केट किसी महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस क्षेत्र तक पहुंचता है। वहां पहुंचकर कीमत नीचे की ओर करेक्शन करती है। यह बिल्कुल सामान्य बात है और अधिकतर लोग इसे केवल एक छोटा सा पुल बैक मानते हैं। कुछ समय बाद कीमत फिर से उसी रेजिस्टेंस की ओर बढ़ती है। अब सभी की निगाहें उस स्तर पर होती हैं। अधिकांश रिटेल ट्रेडर्स सोचते हैं कि दूसरी बार पहुंचने पर रेजिस्टेंस टूट जाएगा और एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। लेकिन यहीं पर मार्केट कई बार सबसे बड़ा भ्रम पैदा करता है। कीमत दूसरी बार उसी क्षेत्र तक पहुंचती है, लेकिन उसे पार नहीं कर पाती। वो वहीं से फिर नीचे आने लगती है। यही डबल टॉप होता है। अब सवाल यह है कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? इसका कारण इसकी आकृति नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपा संदेश है। पहली बार जब कीमत रेजिस्टेंस तक पहुंची थी, तब खरीदारों के पास ताकत थी। दूसरी बार भी उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी वे उस स्तर को नहीं तोड़ पाए। इसका मतलब है कि जहां पहले खरीदारी का दबाव अधिक था, अब वहां कमजोरी दिखाई देने लगी है। खरीदार मौजूद हैं, लेकिन उनके पास पहले जैसी शक्ति नहीं बची। दूसरी तरफ विक्रेता उसी स्तर पर लगातार सक्रिय बने हुए हैं। यही कारण है कि अनुभवी ट्रेडर्स इस पैटर्न को केवल 2 चोटियों के रूप में नहीं देखते, बल्कि इसे खरीदारों की घटती ताकत और विक्रेताओं की बढ़ती पकड़ के रूप में देखते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण नियम है, केवल 2 हाई देखकर कभी भी डबल टॉप मान लेना सही नहीं होता। असली कंफर्मेशन तब मिलता है जब कीमत दोनों चोटियों के बीच बने सपोर्ट स्तर के नीचे निकल जाती है। यही वो क्षण होता है जब मार्केट पहली बार संकेत देता है कि संभावित रिवर्सल शुरू हो सकता है। अब बात करते हैं इसके उल्टे रूप की, जिसे डबल बॉटम कहा जाता है। यह पैटर्न अक्सर लंबे डाउन ट्रेंड के बाद दिखाई देता है। कीमत लगातार नीचे गिर रही होती है, मार्केट में नकारात्मक माहौल होता है, अधिकांश लोगों को लगता है कि गिरावट अभी और जारी रहेगी। फिर कीमत किसी महत्वपूर्ण सपोर्ट क्षेत्र तक पहुंचती है और वहां से उछाल आता है। कुछ समय बाद कीमत दोबारा उसी क्षेत्र तक वापस आती है। अब सभी की निगाहें इस बात पर होती हैं कि क्या सपोर्ट टूटेगा, लेकिन इस बार भी विक्रेता कीमत को उस स्तर के नीचे ले जाने में असफल रहते हैं। कीमत फिर ऊपर की ओर मुड़ जाती है। यही डबल बॉटम होता है।
ये पैटर्न हमें बताता है कि विक्रेता 2 बार पूरी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वे नई गिरावट शुरू नहीं कर पाए। इसका अर्थ है कि नीचे किसी स्तर पर मजबूत खरीदारी मौजूद है, और जैसे ही कीमत बीच में बने रेजिस्टेंस को पार करती है, संभावित बुलिश रिवर्सल का संकेत मजबूत हो जाता है। अब तक हमने 2 ऐसे पैटर्न समझे जो संभावित रिवर्सल की संभावना दिखाते हैं, लेकिन मार्केट हमेशा तुरंत दिशा नहीं बदलता। कई बार खरीदार और विक्रेता दोनों कुछ समय तक संघर्ष करते रहते हैं। कोई भी पक्ष स्पष्ट रूप से जीत नहीं पाता, और इसी संघर्ष के दौरान एक बेहद महत्वपूर्ण संरचना बनती है जिसे ट्रायंगल पैटर्न कहा जाता है। ट्रायंगल वास्तव में मार्केट के संकुचन की कहानी है। कल्पना कीजिए कि कीमत धीरे धीरे छोटी रेंज में सिमटती जा रही है। हर नई चाल पिछली चाल से छोटी होती जा रही है। खरीदार भी इंतजार कर रहे हैं और विक्रेता भी पूरी तरह आक्रामक नहीं है। ऐसा लगता है जैसे दोनों पक्ष किसी बड़े निर्णय की तैयारी कर रहे हों। जब कीमत इस प्रकार से कुढ़ने लगती है तो मार्केट में ऊर्जा जमा होने लगती है, और अक्सर जितनी अधिक ऊर्जा जमा होती है उसके बाद निकलने वाला मूव उतना ही बड़ा हो सकता है। असेंडिंग ट्रायंगल में रेजिस्टेंस लगभग एक ही स्तर पर बना रहता है, लेकिन हर नया लो पिछले लो से ऊपर बनता है। इसका मतलब यह है कि खरीदार धीरे धीरे कीमत को ऊपर धकेल रहे हैं। वे हर गिरावट पर अधिक आक्रामक होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ डिसेंडिंग ट्रायंगल में सपोर्ट लगभग समान रहता है, लेकिन हर नया हाई पिछले हाई से नीचे बनता है। यहां विक्रेता धीरे धीरे दबाव बढ़ा रहे होते हैं। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में दोनों पक्ष बराबरी की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। न खरीदार स्पष्ट रूप से जीत रहे होते हैं, न विक्रेता। लेकिन यह संतुलन हमेशा नहीं रहता। एक समय ऐसा आता है जब मार्केट किसी एक दिशा का चुनाव करता है और फिर अक्सर तेज ब्रेकआउट दिखाई देता है। लेकिन यहां भी वही नियम लागू होता है जो हमने पिछले पैटर्न्स में सीखा। ब्रेकआउट का इंतजार करना आवश्यक है। अनुमान लगाना और कंफर्मेशन का इंतजार करना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। नए ट्रेडर्स अनुमान लगाते हैं, प्रो ट्रेडर्स पुष्टि का इंतजार करते हैं, और यही धैर्य लंबे समय में उन्हें लाभ देता है। अब आपने ऐसे पैटर्न समझ लिए हैं जो संभावित रिवर्सल और संभावित ब्रेकआउट दोनों की जानकारी देते हैं। लेकिन मार्केट में एक और स्थिति होती है जहां ट्रेंड बदलता नहीं है, बल्कि थोड़ी देर रुककर फिर से उसी दिशा में आगे बढ़ता है। और यही वो जगह है जहां कई ट्रेडर्स जल्दीबाजी में गलती कर बैठते हैं। आइए अब समझते हैं 2 ऐसे कंटिन्यूएशन पैटर्न्स जिन्हें पहचानना सीख गए तो आप ट्रेंड के साथ चलने की कला पहले से कहीं बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। फ्लैग और पेनेंट। आइए अब समझते हैं 2 ऐसे कंटिन्यूएशन पैटर्न्स जिन्हें पहचानना सीख गए तो आप ट्रेंड के साथ चलने की कला पहले से कहीं बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। फ्लैग और पेनेंट। अब तक हमने जिन पैटर्न्स की बात की वे मुख्य रूप से संभावित रिवर्सल का संकेत देते थे, लेकिन मार्केट हर बार दिशा नहीं बदलता। कई बार वो केवल थोड़ी देर के लिए रुकता है, सांस लेता है और फिर उसी दिशा में आगे बढ़ जाता है। यही वो स्थिति है जहां फ्लैग और पेनेंट जैसे पैटर्न दिखाई देते हैं। कल्पना कीजिए कि किसी स्टॉक में अचानक तेज खरीदारी शुरू हो जाती है। कीमत बहुत कम समय में तेजी से ऊपर भागती है। इस दौरान अधिकांश ट्रेडर्स उत्साहित हो जाते हैं। कुछ लोग एंट्री मिस कर चुके होते हैं और उन्हें पछतावा होता है, जबकि जिन्होंने पहले से खरीदारी की होती है वे अच्छा प्रॉफिट देख रहे होते हैं। लेकिन इतनी तेज रैली के बाद मार्केट को थोड़ी राहत की आवश्यकता होती है, इसलिए कीमत कुछ समय के लिए एक छोटी रेंज में घूमने लगती है या हल्का सा नीचे आती है। यही वो चरण है जहां फ्लैग पैटर्न बनता है। बहुत से नए ट्रेडर्स इस छोटे करेक्शन को ट्रेंड खत्म होने का संकेत समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में कई बार ये केवल एक अस्थायी विराम होता है। जैसे कोई धावक लंबी दौड़ के दौरान अपनी गति को कुछ क्षण नियंत्रित करता है और फिर दोबारा पूरी ताकत से दौड़ना शुरू कर देता है। ठीक वैसे ही मार्केट भी कभी-कभी अगले बड़े मूव से पहले थोड़ी देर रुकता है। पेनेंट पैटर्न भी लगभग इसी सिद्धांत पर काम करता है। अंतर केवल इसकी संरचना का होता है। इसमें कीमतें छोटी होती हुई रेंज बनाती हैं और एक छोटे ट्रायंगल जैसी आकृति दिखाई देती है। यह संकेत देता है कि खरीदार और विक्रेता दोनों अगले बड़े मूव से पहले अपनी स्थिति तय कर रहे हैं, और जब यह संकुचन समाप्त होता है तब अक्सर कीमत पहले वाले ट्रेंड की दिशा में ब्रेकआउट देती है। लेकिन यहां एक चीज को कभी नजरअंदाज मत कीजिए, और वो है वॉल्यूम। एक मजबूत फ्लैग या पेनेंट में शुरुआती तेज मूव के दौरान वॉल्यूम बढ़ता है, कंसोलिडेशन के दौरान घटता है और ब्रेकआउट के समय फिर से बढ़ना चाहिए। यही कंफर्मेशन बताता है कि ट्रेंड में अभी भी जान बाकी है। अब हमने ऐसे पैटर्न समझ लिए हैं जो रिवर्सल भी दिखाते हैं और ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी। लेकिन एक अंतिम पैटर्न ऐसा है जिसे दुनिया भर के कई सफल स्विंग ट्रेडर्स सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसके पीछे केवल प्राइस एक्शन नहीं बल्कि मार्केट का विश्वास धीरे धीरे वापस लौटने की पूरी कहानी छिपी होती है। आइए अब समझते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न को।